गरीब आदमी रहले। भोला अपना लड़कन से कहले कि चलो सेठ जी के यहाँ पैसा ले ले जा, कर्जा पैसा लेके बेटी के बियाह को के विदाई हो जा, हम भगवान के भजन करब, अब तो लोग चल है कमाए। तो जाके केवट सेठ जी की यहाँ कहले कि 500 रुपया कर्जा दे। सेठ जी कहे ले लो 500 रुपया कर्जा। हकीकत कथा मैं बोल रहा हूं, कहीं से बनावटी नहीं, ये हकीकत प्रवचन है। 500 रुपया कर्जा लेके और रजिस्टर पर ब्याज लिखा गए, आई पैसा ले आके बेटी के बियाह कर दिले। अब बेटी के बियाह कैला के बाद लड़का चल गए कमाए, बच्चे चले गए कमाने। आई गाँव के बगल में रघुनाथ जी के मंदिर रहल, कोई मंदिर पर माला भेख ले ही रहले। अब भगवान के दरबार में जाके पूजा पाठ, भगवान के संध्या गायत्री, अब पूजा पाठ में लीन हो गए। कथा जिससे शुरू होता ध्यान दीजिएगा कि सर पे सीताराम, बैठाई बाबू को बैठा ली, जेबे लोग बैठ जाओ बेटा बैठ जाओ। सर पे सीताराम फिकर हम क्या करना, सर पे सीताराम फिकर हम क्या करना, सर पे सीताराम फिकर हम क्या करना, क्या करना क्या करना क्या करना क्या करना क्या करना, सर पे सीताराम फिकर हमें क्या करना, सर पे सीताराम फिकर हमें क्या करना, सर पे सीताराम फिकर हमें क्या करना। सिया रघुबर श्री जानकी मैया, सिया रघुबर श्री जानकी मैया, फिर क्यों परेशान में भैया, फिर क्यों परेशान में भैया। तेरे कटेगे कष्ट तमाम, तेरे कटेगे कष्ट तमाम, फिकर हमें क्या करना, बोल दी राजा रामचंद्र की। भोला साधु बन गए तनी अब हमरा और ताके। भोला नमवे नहीं रहे, केहू पूछे भोला का हाल चाल बा, तो कहे रघुनाथ जी जाने। तार लड़का कमा तड़े तो कहे रघुनाथ जी जाने। खेते में गेहूं कैसन बा तो रघुनाथ जी जाने। भोजन कैला है तो रघुनाथ जी जाने। नहैले बाढ़ तो रघुनाथ जी जाने। एगो सवाल ले तो रघुनाथ है। अच्छा तो वही बताई, परमात्मा पर निर्भय अगर हो जाओ आप तो भगवान आपकी सुनेंगे कि नहीं? नहीं सुनेंगे। अब भोला ईमान ले ले कि तुम्हें वो माता च पिता, तुम्हें वो बंधु च सखा, तुम्हें वो विद्या द्रविड़म, तुम्हें वो सर्वम मम देव। सब कुछ परमात्मा के। कथा तम ध्यान दे, लड़का को रुपया कमा के भेजले, अब पैसा भेजले सो तब भोला लेके गए सेठ जी की यहाँ कर्जा दे ले। सेठ जी कहे कि भोला पैसा कमाता लड़का, कहे रघुनाथ जी जाने। अत कहाँ आयल बड़, तो पैसा लेके आयल बनी, पैसा पर पेमेंट ले ली। सेठवा रहे चालू, वो जितना रुपया दिले रहे ओकरे दुगना रुपया जोड़ के ले लेहलस, और लिहला के बाद डुप्लीकेट कागज बना के दे देहलस। सेठ जी कहले कि ए भोला आई कागज पढ़ लो। भोला कहले सेठ जी रौरे जानी या रघुनाथ जी जाने, हम तो लेके चलता नहीं। कागज लेके अले तो भगवान के मंदिर पर कोई मूर्ति के सामने घोड़े के लग धो दिले। आ घोड़े के लग जब धैले, कथा ध्यान दे, पैर के लग धो दिले। कहले रौरे जानी यार और काम जाने, हम तक कर्जा दे ली। सेठवा उठल तो ये बाबू FIR दर्ज कर दिलस, फिर उनके नावे कि भोला पैसा देत नहीं बड़ा, मंदिर के दीवाना बनल बड़ा। अब देखी बोलाहट भाई वही जज के लग, कौनी जज के लग, जौन जज साधु बनल रहे।
जज के लग जब बोलाहट भई तो केवट गईला भोला केवट। जज साहब कहे कि केवट भोला पैसा दे दे बड़ा। कहले हाँ सरकार पैसा तो दे दे बनी। कहले कि कागज तो बतावा था कि पैसा जमा नहीं बा, ब्याज लेके बड़ा ऊंचा पैसा भइल बा। भोला कहले सरकार रघुनाथ जी जाने पैसा तो हम देहली। कहले कि वो जो लेन देन भइल तो जो केहू रहल। तो भोला सच्चा आदमी कहले सरकार वहां कोई नहीं था, केवल रघुनाथ जी थे। अब बात गड़बड़ाता। जज ने कहा ये रघुनाथ कौन है? भोला कहले सरकार अब रउरा के समझाल बड़ा मुश्किल बा। हम रहलिया आके ही है कि रहलिया आ रघुनाथ जी रहले। जज के समझ में ही आ गल कि बुझाता एकरा गांव के कोनो रघुनाथ नाव रहल। भोला तो रघुनाथ परमात्मा को मान रहा है। अब जज क्या किया? अपने पैसा से सम्मान जाहिर किया। बोलो सच्चे दरबार की। अपने पैसा से जज सम्मान जाहिर किया और 4 गो सिपाही सम्मान लेके घूमता रहे। वो गांव पर गए, कहे रघुनाथ नाम का आदमी कोई यहाँ है? तो लोग कहे साहब यहाँ तो कोई नहीं है। तो ये गांव पर रघुनाथ नाम का आदमी कोई है? तो साहब यहाँ भी कोई नहीं है। वो गांव पर रघुनाथ नाम का आदमी जौने गांव पर मंदिर रहल, वो गांव पर 4 गो सिपाही गए। कहने एक बात बताओ, रघुनाथ नाम का आदमी है कोई रहता है? तो ये पुरनिया बाबा रहने कहे रघुनाथ नाम का आदमी कोई नहीं है, लेकिन रघुनाथ जी का मंदिर। कहने बताओ मंदिर कहाँ है? सिपाहियों ने पूछा कि मंदिर कहाँ है? तो लोगों ने कहा कि गांव के पूरब है मंदिर। सिपाही गए तो महंत जी रामायण पढ़त रहे, वो कुटी के महंत। अब भोला मंदिर धोवत रहे। सिपाही गए पूछे रघुनाथ का मंदिर है, तुम्हारा नाम रघुनाथ है? अब जय 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 गिरिराज किशोरी जय महेश मुखचंद रामायण पढ़ता है। सिपाही को घबरा गए नहीं तो बोलते ना बा। एगो सिपाही कर से ही रख दो ना, कागज रख दो, सब समझ जाएगा इसी का नाम रघुनाथ है। और चिट्ठी जौन गईल बा सम्मत, वही रामायण पर ध के सिपाही चारों चल गए। आज जब महंत जी कागज पौले, आज जब पढ़े लगले तो पहले तो महंत जी रोवे लगले। कहले आज तक भगवान का नाम का कोई वारंट नहीं आया, आज तक कोई सम्मन नहीं आया। परमात्मा के नाम से कोई करधनी लाता है, कोई पावजेब लाता है, कोई पीताम्बरी लाता है, भगवान का कोई मुकुट लाता है। आई परमात्मा के नाम का रपट और सम्मान। महंत जी पुजारी के बुलाने कहले ये भोला भोला। कहले हाँ सरकार। कहले तुम जज के पास गए थे तो क्या करके आए हो? क्या करके आए हो? भोला कहले कि सरकार गई लली। कहले कि पैसा लेन देन के टाइम में केहू रहल? तो हम कहली वहां कोई था नहीं, हम थे और रघुनाथ जी और ये सेठ जी थे। महंत ने कहा काहे झूठे रघुनाथ का नाम लिखवा दिया? काहे रघुनाथ का नाम वहां लिखवा दिया? वहां रघुनाथ थे। भोला केवट कहे सरकार रघुनाथ कहाँ नहीं है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। परमात्मा कहाँ नहीं है साहब? आप ऐसा काहे कह रहे हैं? महंत जी कहना रघुनाथ के नाम लिखवाए बड़े बताओ सम्मान अलबा, भगवान के नाम से सम्मान कहीं आता है? परमात्मा को बदनाम कर दिया। भोला सरल आदमी जाके मंदिर पर बैठ के रोवे लगले। कहले भगवान आज ले सब कुछ रौदा के मन ले बनी, तुम्हें वो माता चपिता, तुम्हें वो बंधु चस्खा, तुम्हें वो विद्या द्रव्यम, तुम्हें वो सर्वम मम देव देव। सब कुछ आपको माने हैं महाराज। आज सम्मान आई बा तो 5वां दिन जज के पास जाएगा। बड़ा ध्यान से कथा को समझिएगा। 5वां दिन हाली हाली मंदिर धोले, भगवान के बढ़िया कपड़ा पहरे लगी। आज असेंबली में जज के सामने जाना है।
माली साहब कहले महंत जी भगवान के आज पहले बार जाना है जज के पास, अब बढ़िया व्यवस्था बना लो, बढ़िया कपड़ा पहना लो, केवट सजी बना के गई ले बाबू अब जज के पास। सेठ जी पहले से पहुंचे रहले, जज कुर्सी पर बैठा है, ध्यान से सुनेंगे। केवट जब गए तो जज कहेगी केवट आ गए? केवट कहे हाँ साहब आ गए। जज ने कहा कि तुम्हारे गवाह रघुनाथ कहाँ है? केवट की आंख में पहले तो आंसू आ गया कि नकली गवाही कब तक चलेगी। मेरे मन में आ गया कि हमारे सामने रघुनाथ थे और आज जज के सामने मेरा परीक्षा होने जा रहा है। जज ने कहा तुम्हारे रघुनाथ कहाँ है? भोला केवट की आंख में आंसू आ गया, कहा साहब रघुनाथ आते होंगे, तो बुलाओ रघुनाथ को, यहाँ फैसला होने जा रहा है ना, पैसा का लेन देन जब हुआ जब रघुनाथ थे तो बुलाओ। केवट ने कहा साहब अपने अर्दली से बुलवाइए, रघुनाथ कहीं यही होंगे। भगवान ने कहा जब हमको एकदम कांटा कर दिया है, हम ही उसके माता हैं, हम ही उसके पिता हैं, हम ही उसके गुरु हैं, उसके परिवार के सब कुछ मैं हूं, तो आज केवट के परीक्षा में मैं एकदम शामिल होगा। 4 गो सिपाही खड़ा होकर के दरवाजे पर बोल रहे हैं जज के सामने, रघुनाथ हाजिर हो, रघुनाथ हाजिर हो, रघुनाथ हाजिर हो। सिपाहियों ने जब 4 आवाज दिया तो भगवान चल रहे हैं, देखिएगा गौर से सुनना कथा। चाल लटपटी सी, एक वृद्ध की झुकी सी देह, हाथ में छड़ी, चारू चंदन लगाए हैं और साहब के सामने विनीत चपरासी साथ आज रघुनाथ जी गवाह बन। एगो डंटा लेके भगवान पुरनिया बन के फेटा बंधे बरे, लीलार पर चंदन है, बैजंती का माला गले में है, तुलसी का माला है, फटा पुराना कपड़ा पहन के, और भगवान वहीं से कह रहे शाम में आ रहा हूं साहब। जज जब देखा तो कहा ये बुजुर्ग आदमी कौन आ रहा है? परमात्मा को पहचानने में आप भी विलंब करते हो। हम रातों दिन भगवान के उपासक हैं, हो सकता है कि परमात्मा से मिले ना मिले, लेकिन आपको मिलाने का प्रयास करेंगे कि परमात्मा आपसे मिले। इस कथा को बड़ा ध्यान से समझने का प्रयास करना। भगवान लाठी लेकर के वही खड़े हैं। जज ने कहा बुलाओ अपने रघुनाथ को, गवाह को। अब जज नहीं समझ रहा है कि रघुनाथ है कौन। चाल लटपटी सी, एक वृद्ध की झुकी सी देह, हाथ में छड़ी, चारू चंदन लगाए हैं और साहब के सामने विनीत चपरासी साथ आज रघुनाथ जी गवाह बन। भगवान जब गेट पर आए, केवट कहा साहब हमारे रघुनाथ गवाह आ रहे हैं साहब। भगवान को देख करके केवट फूट फूट करके रोने लगा। कहा कि जीवन में मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे गवाही देने के लिए परमात्मा आएंगे। हमारे जैसे गरीब व्यक्ति का गवाही देने के लिए भगवान आ रहे हैं। लेकिन भगवान जब जज के सामने आए, जज पूछने लगा कि तुम्हारा नाम रघुनाथ है? भगवान से गवाही लिया जा रहा है, गौर से सुनना। जज ने कहा कि तुम्हारा नाम रघुनाथ है? परमात्मा कहे जी मेरा नाम रघुनाथ है। जज ने कहा कि पैसा का लेन देन जब हुआ तो वहां थे तुम थे, तुम कर रहा है
और जितना ही तुम कर रहा है केवट वहीं खड़ा होकर रो रहा है। अब केवट कैसे कहेगी सरकार ये भगवान है? चूंकि भक्त को भगवान दिखाई देते हैं, क्रोधी के लिए कोई परमात्मा नहीं होते हैं, कामी व्यक्ति के लिए कोई परमात्मा नहीं होते हैं, दुष्टों के लिए कोई परमात्मा नहीं होते हैं, परमात्मा तो भक्त के लिए होते हैं महाराज। जज ने कहा तुम्हारा नाम रघुनाथ है? भगवान कहेगी जी मेरा नाम रघुनाथ है। कहेगी जब पैसा का लेन देन हुआ तो वहां थे तुम? भगवान कहे जी हम वही थे। अब तो ये कागज बता रहा है कि पैसा जमा नहीं है। परमात्मा ने कहा साहब ये ब्लैकमेलिंग कर रहा है सेठ, इसके रजिस्टर में 4 नंबर की अलमारी खुलवाइए और रजिस्टर मंगवाइए। रजिस्टर में देखिए मूल अंक है कि नहीं, कितना पैसा जमा है। अंतर्दयामी भगवान से क्या छिपा है? परमात्मा ने जब कहा तो 4 सिपाही गए और सेठ की अलमारी खोल करके रजिस्टर ले आए और रजिस्टर ला करके जब देखा गया तो पैसा बेबाक। जज ने कहा सेठ इतना धोखेबाजी गलत काम करने की क्या जरूरत थी? पैसा तो जमा है, ये तुम्हारी रजिस्टर फाइल बता रही है। जज ने अपने सिपाहियों से कहा पहले हथकड़ी इसका लगाओ, हथकड़ी लगा करके जेल में पहले डाल दो। सेठ भी तो जेल में गए हैं, लेकिन जज साहब अपनी डिप्टी पर से उतर के जब अपने चेंबर में जज गया तो जज धीरे से केवट को बुलवाया, सिपाही भेज करके केवट को बुलाओ। सुबह हो गया उसका, जज बुलवाया केवट को और कहने लगा भोला एक बात बताओ, तुम्हारा नाम? कल साहब मेरा नाम भोला है। पहले जो आए थे गवाही देने के लिए उनका नाम अत रघुनाथ। जज ने पूछा वो कहाँ रहते हैं? केवट कहने लगा साहब जहां हम रहते हैं वही रहते हैं। तो तुम दोनों आदमी एक ही पास रहते हो? केवट ने कहा साहब एक ही पास रहे, एक ही साथ। जज ने कहा मंदिर बनवाया हो, कोई ऐसा आदमी तो था नहीं, ये फटा पुराना वस्त्र था, ये आदमी था कौन? केवट रो करके कहा साहब जज साहब अरे बड़े लोगों को बताने में बड़ा कठिन होता है, वो मंदिर बनवाने वाले व्यक्ति नहीं थे, गवाही देने वाले व्यक्ति नहीं थे, वो जो मंदिर में बैठे हैं जिनकी मूर्ति रखी गई है भगवान के सरकार। जज ने कहा एक बार और दोबारा बोलो, वो परमात्मा थे? केवट रो करके कहा कि जज साहब वो भगवान थे और भगवान गवाही देने के लिए ये आए थे। जज अपना तुरंत जैकेट फाड़ दिया, अपना पैंट फाड़ दिया, सारा रजिस्टर फेंकने लगा और पागल होकर के जज अपने चेंबर के बाहर गया। छाती पीट करके जज रोने लगा। अधिकारियों ने पूछा कि जज साहब आप रो क्यों रहे हो? जज ने कहा मेरे रोने का एक ही कारण है, साधु संत कितने दिन तपस्या करते हैं तो भगवान से भेंट नहीं होता है, और ये केवट ला करके परमात्मा से गवाही दिवाई आई। मैं जज बनकर के कुर्सी पर बैठा था और भगवान से गवाही मैं ले रहा था। जिनके दरबार में सबको जाना है, जिनके दरबार में चाहे वीरेंद्र हो या जज हो, कोई भी पोस्ट हो, एक दिन परमात्मा के दरबार में जाकर गवाही देना है। आज मैं भगवान का गवाही ले रहा था। लोगों ने कहा आप रो क्यों रहे हैं? जज ने कहा साहब मेरे रोने का एक ही कारण, इस कथा को सुनने के बाद आप अपने को स्वतः रोकना कि वीरेंद्र बाबा बोल क्या गए। हरे सुख सारद नारद शेष गणेश सहु
सुख सारद नारद अरे शेष गणेश के नहीं ध्यान में आते रहे। सो आज विनीत अदालत में, सो आज विनीत अदालत में केवटा के गवाह कहाते रहे। लोगों ने कहा गवाही देके चले गए तो रो क्यों रहे हो? जज ने कहा मेरे रोने की कारण सुन लो। सोयाजी विनीत अरे अदालत में केवटा के गवाह कहाते रहे। कुर्सी पे बना जज बैठा रहा। मैं कुर्सी पर बैठ करके जज बना था और भगवान गवाही दे रहे थे, परमात्मा गवाही दे रहे थे। लोगों ने कहा कि रोने की बात क्या है? जज ने कहा रोने की बात है, आज मैं सारा स्टोरी यही खोल दूंगा। सोयाज विनीति अरे अदालत में केवटा के गवाह कहाते रहे। कुर्सी पे बना जज बैठा रहा। कुर्सी पे बना जज बैठा रहा। रघुनाथ खड़े समझाते रहे। भगवान गवाही दे रहे थे, मैं कुर्सी पर बैठा था। इस कथा को बड़ा बारीकी से समझना। परमात्मा गवाही चोर का देते हैं कि साधु का? नहीं बोलोगे? डाकू व्यक्ति का गवाही भगवान देते हैं, बुरे लोगों का गवाही भगवान देते हैं। गवाही तो संत का देते हैं। लोगों ने कहा रोक क्यों रहे हैं? जज ने कहा रोने की बात छोड़ दो, आज ले आओ कलम में नौकरी का इस्तीफा दे रहा हूं, अब जज नहीं बनेंगे हम। लोगों ने कहा महाराज आप पागल हो गए। जज ने कहा पागल तो ये केवट बना दिया, केवट पागल बना दिया, अब हम जज नहीं बनेंगे। जज जाकर के मंदिर पर और तुरंत भगवान का चंदन अपना लेपन लीलार पर लगा लिया। रामनामा गमछा ओढ़कर सीताराम राधे श्याम और उसी मंदिर के सामने मुड़ी पटक के रोने लगा। सारे अधिकारी खड़े हैं। जज रो रहा है क्या कि आ तो गया हूं मगर जानता हूं। अच्छा बताइए, जो बुरा कर्म करके हम लोग जाएंगे परमात्मा के दरबार में बताना होगा कि नहीं? नहीं बताओगे? यहाँ जितना करना है कर लो, जो भी करना है कर लो। इसकी घंटी लगने में विलंब नहीं है। ऐसा न सोचना कि बुजुर्ग होंगे तो मरेंगे। नौजवानों की मृत्यु ज्यादा हो रही है। मरने के बाद आपको बताना होगा कि क्या करके आए हो। या तो गया हूं मगर जानता हूं, अरे या तो गया हूं मगर जानता हूं, तेरे दर पे आने की काबिल नहीं हूं। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना,
दानी